हाँ, क्या बोल रहे थे तुम? सारे कंसेप्ट तो क्लियर है सर, CISD वाले और वो सब। अच्छा। जी सर। हाँ, ये मतलब इसका SMC ICT का बेसिक है। ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर होने चाहिए। फिर वो सब तो उसके आप मेरे को बाद ही पहले से तो बहुत टाइम सेट। से, बहुत टाइम से सिखा रहे हो। ICT, हाँ, ये तो ये हाँ। दिमाग में बैठने लग तो गया सर। लाइव लाइव मार्केट में तुम ड्राइंग करते हो, मतलब ये जी सर। चेंज करते हो? जी, जी सर, निफ्टी में करता हूँ आजकल। ऑर्डर ब्लॉक वगैरह ड्रॉ करता हूँ सर। अच्छा। हाँ, क्योंकि उसमें दोबारा वो बनते हैं ना, तो वो कई बार ब्रेकर ब्लॉक वगैरह बन जाते हैं। फिर एक हमने वो सेटअप किया था, IFVG लिक्विडिटी स्वीप वाला वो। जी सर। IFVG वगैरह देखते हो तुम कि इनवर्स FVG कहीं बन गया जी है ये सब? सर। जी सर। अच्छा। अगर सर मेरे को अगर दिमाग में नहीं होता ना, तो मैं वो जो आपने मुझे लास्ट भेजा कि भाई ये वाला इसमें सेटअप बना था, तो मैंने आपको तुरंत भेजा कि भाई ये जो सेटअप है वो निफ्टी में यहाँ पे बना हुआ था। हम्म। अ, ये ना तुम इसको अगर जैसे ये याद नहीं रहता ना, इसको यहाँ पे अलर्ट लगा ले करो। मतलब इसको बना के ना 4 आवर का, और यहाँ पे ये जो बिगर टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है तो अलर्ट लगा लो। तो उस पे जब प्राइस आएगा ना तो तुम्हें पता चल जाएगा। ठीक है। ओके। और ये वाला सेटअप जरूर किया करो जिसमें इक्वल लोज या इक्वल हाइज होते हैं, और फिर ये लिक्विडिटी स्वीप टर्टल सूप बनता है। तो ये काफी स्ट्रॉन्ग सेटअप होते हैं। ओके। तो इसमें मतलब कुछ ना कुछ स्टेप्स है। पहला तो तुम नोट डाउन करके रखोगे, पहला पॉइंट तो यही है कि जो बिगर टाइम फ्रेम का हमारा ये है ना जोन, उसको मार्क कर लो। ठीक है। या फिर कहीं नोट डाउन भी कर लो, उससे ना तुम्हारे माइंड से स्किप नहीं होगा, और तुम्हें पता होगा कि जब कभी भी यहाँ पे ट्रेड आएगा ना तो मुझे ट्रेड लेना है। अब कंडीशन ये होती है कि वो ट्रेड कैसे बन रहा है। तो यहाँ पे सेकंड सेटअप हमारा एक और बना था, इसने इंड्यूसमेंट किया था। ठीक है। इसको इक्वल हाई को इसने ब्रेक किया था, जो हमें शॉर्टर टाइम फ्रेम में दिख रहा है। तो सेकंड कंडीशन होगी, पहला कंडीशन हमारा ऑर्डर ब्लॉक होना चाहिए बिगर टाइम फ्रेम में। दूसरा कंडीशन लिक्विडिटी स्वीप वगैरह हो, मतलब इक्वल हाइस का ब्रेक हो। कोई ट्रैप बनना चाहिए, या तो लिक्विडिटी स्वीप हो या ऐसे ही इक्वल हाई का ब्रेक करके वापस अंदर आए। ठीक है। तो 4 आवर के टाइम फ्रेम के जो जोन्स होते हैं ना, उसकी एंट्री 15 मिनट्स में बनती है। और 15 मिनट्स में एंट्री, टारगेट एरिया तुम्हारा फोर 4 आ आवर जाता का है। ऑर्डर ब्लॉक या 4 आवर की जो लिक्विडिटी है। लेकिन इसमें तुम 50% क्वांटिटी सेफ साइड में एग्जिट कर लोगे, बाकी की राइट कर लेना। ठीक है। स्टार्टिंग में सारे क्वांटिटी लेके पूरे एंड तक मत देखना, मतलब रुकना। तो 50% अपना फर्स्ट टारगेट तक, 50 बाकी की राइट कर लेना। तो फिर ऐसे करते करते फिर धीरे धीरे क्वांटिटी बढ़ाना। जैसे 4 क्वांटिटी ले रहे हो तो 2 बुक कर लेना, 2 राइट कर लेना। या 5 ले रहे हो तो 3 बुक कर लेना, 2 राइट कर लेना। तो लेकिन इसमें टारगेट्स काफी बड़े आते हैं। और इसमें तुम्हें एक और चीज है, एक और स्टेप ऐड करना है। इसमें तुम्हें मूविंग एवरेजेस और जो तुम्हारा वो बन रहा है ना बिगर टाइम फ्रेम में जो ट्रेंड बन रहा है वो चेक करना है। तो इसमें तुम्हारे ना 12 आवर्स वाला भी देख लेना आप, कि जी सर। 12 आवर्स में मेरा क्या उसमें ये बन रहा है। ठीक है। तो 12 आवर्स वाला भी देख लेना। ओके सर। तो डेली का देख लिया 12 आवर्स, आवरली 4 आवर। तो इस टाइप से अगर तुम इसमें देखोगे तो अच्छा रहेगा। मेन ये है कि तुम्हारा जो ट्रेड है ना ये मिस ना हो, क्योंकि ये साफ ट्रेड हमें दिख रहा है। तो अच्छा ट्रेड था ये, और काफी बड़ा ट्रेड था। तो ये वाले ट्रेड्स मिस नहीं होने चाहिए।
और अच्छे पॉइंट्स मिलते हैं, फ्री फ्री का फ्री मनी होता है एक तरह से। तो तो इसका यही है, बट अदरवाइज ये माइंड से स्किप हो जाता है। तो तुम्हारा काम क्या है, पहले नोट डाउन करना है कि पहला पॉइंट है कि बिगर टाइम फ्रेम का जोन तुम्हें ढूंढना है, वो फर्स्ट स्टेप है। मतलब फर्स्ट स्टेप तुम्हें बिगर टाइम फ्रेम का जोन ढूंढना है, ठीक है। बिगर टाइम फ्रेम का जोन, कौन कौन सा टाइम फ्रेम यूज करोगे? बिगर टाइम फ्रेम हमारा इसमें है डेली। 4 आवर का हम लेंगे, और डेली, ठीक है। तो डेली या 4 आवर, वो ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। और ठीक है, सेकंड पॉइंट है आइडेंटिफाई ट्रेंड। ये तुम्हें ना वो करना है पहले, मतलब अ, ये सारी चीजें। तो आइडेंटिफाई बिगर टाइम फ्रेम का ट्रेंड, ठीक है। तो उसमें 12 आवर देख लो, और डेली देख लो, 4 आवर देख लो। तो और मतलब सारे ही देखने हैं उसमें, तो ट्रेंड भी क्या 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 चल रहा है। डेली हो गया, और 12 आवर्स, और 4, फिर आवर, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। 15 मिनट, 5 मिनट। वैसे तो सिर्फ क्या है, आइडिया लेना होता है। अब इसमें ना क्वेश्चन आता है, जैसे यहाँ पे तुम अटकोगे कि 4 आवर के ट्रेंड में ये मूविंग एवरेजेस आता है, ठीक है। और तो यहाँ पे तुम्हें शॉर्ट करने से तुम थोड़ा सा इस वजह से रुकोगे, ठीक है। तो बेसिकली जब ये मिटिगेट इसने किया ना इस वाले एरिया को, ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, पिवट कंटिन्यूस ऑर्डर ब्लॉक, या ये पिवट ऑर्डर ब्लॉक, क्योंकि ये इनसाइड वार था इसके, और इसके बाद ये ब्रेक हुआ है ऊपर। तो इस वजह से ये जब रिजेक्ट हुआ ना, तो यहाँ पे ये रुका, एक बार इसने मिटिगेट किया, और उसके बाद फिर दोबारा से ये सप्लाई एरिया से, और फिर ये वापस गिर गया, जो हमें इसमें नहीं 1 आवर और 15 मिनट्स में साफ दिख रहा है। तो अ, इसमें हाँ, ये भी तुम्हें चेक करना पड़ेगा, मिटिगेशन और अनमिटिगेशन जोन्स, मिटिगेटेड और, क्योंकि अगर अनमिटिगेटेड एरिया है तो एक बार वहां सपोर्ट आएगा, और अनमिटिगेटेड एरियाज। तो मिटिगेटेड अनमिटिगेटेड एरियाज, ये जोन मिटिगेटेड नहीं था। तो बिगर टाइम फ्रेम तो हो गया, स्मॉलर टाइम फ्रेम तुम्हारा एंट्री का हो गया 15 या 5 मिनट्स। एंट्री टाइम फ्रेम 15, 5 मिनट, ठीक है। और तुम्हें क्या करना है कि लिक्विडिटी स्वीप या टर्टल स्वीप मस्ट है, मतलब ये होना चाहिए। लिक्विड एलएस या टीएस, या जो ट्रैप, ये कुछ होना चाहिए फॉर्मेशन, ठीक है। तो और फिर इसमें एक आता है तुम्हारा ट्रेड मैनेजमेंट पोजीशन साइजिंग, ठीक है। हाफ क्वांटिटी पहले बुक कर लो, हाफ क्वांटिटी बुक कर लिया, और नेक्स्ट हाफ एट टारगेट। इसमें स्टॉप लॉस लगा देना, नेक्स्ट हाफ एट टारगेट। इसमें स्टॉप लॉस ना जहां पे तुम बुक कर रहे हो वहां पे स्टॉप लॉस रख देगा।
एट टारगेट, ये नहीं कि तुमने अपना प्रॉफिट लूज कर लिया, ठीक है, तो इसका ध्यान देना है। फिर इसमें तुम्हारा एरिया मार्क होना चाहिए बिगर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। टारगेट टारगेट शुड बी मार्क अकॉर्डिंग टू बिगर टाइम फ्रेम, अकॉर्डिंग टू बिगर टाइम फ्रेम, ठीक है। लेकिन उसमें सेफ साइड अपना क्वांटिटी हमें बुक करना है, ठीक है। तो सारे इसमें स्टेप्स हुए, बिगर टाइम फ्रेम का जोन हमें मिल गया, ट्रेंड हमने बिगर टाइम फ्रेम में इसमें देखा था। तो ये 12 आवर 1 डे में डाउन ट्रेंड में था, 4 आवर में ये अप ट्रेंड में आ गया था, ठीक है। एलएस ट्रैप ट्रैप बना था, इसमें एलएस भी हुआ था। ये इंड्यूसमेंट वाला जोन है, इक्वल हाइस बना रहा है, ऊपर गया, इसने लिक्विडिटी ली और उसके बाद यहां से मिटिगेट करने के बाद ये एम बना के गिर गया, ठीक है। टारगेट इसका आ गया, ठीक है। तो हाँ, ये भी तुम्हें चेक करना है कि चेक चेक टारगेट रूट, टारगेट का रूट कैसा है। जैसे तुम्हें हम नेविगेशन करते हैं ना, तो उसमें हम देखते हैं कि वहाँ ट्रैफिक है या नहीं है, तो ऐसे ही टारगेट का रूट चेक करना है। तो जैसे ये वाला कैंडल के बाद इसमें ये खाली है पूरा, ये रोड खाली है, तो मतलब यहाँ से अगर प्राइस निकला तो सीधा यहाँ जाके रुकेगा, स्पीड से जाएगा, ठीक है। एज सच यहाँ पे कुछ है नहीं इस पूरे जोन में, और यहाँ से अगर ये लिक्विडिटी लेके जा रहा है और तो फिर ये यहीं तक जाएगा, ठीक है। तो लिक्विडिटी जोन्स ही होते हैं, ये लिक्विडिटी जोन्स को तुम्हें आइडेंटिफाई करना है बिगर टाइम फ्रेम में। लिक्विडिटी जोन्स, ये तुम्हारा सेटअप है, इसको तुम्हें यूज करना है। बिगर टाइम फ्रेम का जोन होना चाहिए, स्मॉलर टाइम फ्रेम में सेटअप बनने पे एंट्री होगी, लिक्विडिटी स्वीप, टर्टल्स हो गया, ट्रैप होना चाहिए, मिटिगेटेड अनमिटिगेटेड एरिया चेक कर लेना, ठीक है। टारगेट को नोट डाउन कर लेना, पोजीशन साइजिंग को तुम्हें मैनेज करना है। 3 में तो प्रॉफिट पहले तुम अपना एक टारगेट पे बुक कर लेना, बाकी को 2 को राइट कर लेना, और बिगर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग टारगेट होना चाहिए। पहले से तुम्हें अलर्ट लगा के रखना है कि तुम्हारे जोन पे है ना, तो तुम इसमें अलर्ट हो जाओ, फिर तुम इसे ट्रैक करने लगो, यहाँ पे अलर्ट लगा देना। मतलब कोई भी ऐसा कोई ऑर्डर ब्लॉक या कुछ हो सप्लाई एरिया, तो तुम्हें अलर्ट तुम्हारा होना चाहिए, ठीक है। ये तुम्हें आइडेंटिफाई करना है कि इक्वल लोज है, ये इक्वल लोज बना रहा है और यहाँ पे ऊपर लिक्विडिटी है, तो ये ट्रैप करेगा तो नीचे गिरेगा, ये हमारा सेटअप है, ठीक है। यहाँ पे ये हमारा सेटअप है। इसको तुम उल्टा करोगे ना, तो जो अभी मैंने एंट्री वो भेजे हैं कि एंट्री मॉडल्स, तो ये सेम दिखाई देगा यहाँ पे, ठीक है। ये बस ये अपोजिट साइड में बना है, ठीक है। हेलो, जी सर, जी सर। ओके, ये आगे हटा दो ये सब। एक सेकंड में स्क्रीनशॉट ले लेता ये तुम ना, ये तुम्हारा सेटअप अप्लाई करना जरूर, ये तुम्हारा सेटअप है ये। हूँ। तो इसमें मुझे क्वेश्चन ये नहीं समझ में आ रहा कि जो आप बोल रहे हो कि इक्वल हाई बन रहा है, पर ये यहाँ पे इक्वल हाई नहीं दिखाई दे रहा सर। ये देखो ना, इक्वल हाई थे ये, इस कैंडल को हटा दो ना, इक्वल हाई ही बन रहा था। ओके, ओके सर। वो तो ऊपर जाके लिक्विडिटी उसने ट्रैप किया है यहाँ पे, ओके, उससे पहले ही इक्वल हाई ही बना रहा था ये ओके। बार बार इस एरिया में रिजेक्शन हो रहा था, यहीं पे ये रुक रहा था, और ऊपर इसने ब्रेक किया और नीचे आ गया। जी सर। 1 आवर में देखोगे तो
क्लियरली दिखेगा। ये देखो इक्वल हाइज बन रहे थे, इसी जोन में ये बना रहा था, ये इसके ऊपर लिक्विडिटी थी, तो क्या करता है ऐसे में, वो ब्रेकआउट ही देता है। ब्रेकआउट देगा, यहां से ट्रैप करता है, लिक्विडिटी ली, ब्रेकआउट वाले ट्रेडर को इसमें एंट्री कराई, उनको ट्रैप किया, यहाँ पे भी ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया, एक बार दोबारा से इस ऑर्डर ब्लॉक पे गया और फॉल। ठीक है, 15 मिनट्स में बिल्कुल क्लियरली शो हो रहा है। लिक्विडिटी स्वीप, टर्टल सूप, बिगर टाइम फ्रेम का जोन, पहला कंडीशन बिगर टाइम फ्रेम का जोन डन, सेकंड कंडीशन टर्टल सूप, लिक्विडिटी स्वीप या ट्रैप डन, थर्ड थर्ड पॉइंट मिटिगेशन हो गया जोन का, वो भी डन, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था मिटिगेटेड, डन। फोर्थ पॉइंट एंट्री तो तुम चाहे यहाँ से भी ले सकते हो और एक इनिशियल पहले टारगेट यहाँ बुक कर सकते हो और बाद में दोबारा भी एंटर कर सकते हो जब ये अपना ऑर्डर ब्लॉक पे जा रहा है। और इसने दोबारा भी ट्रैप किया है, दोबारा इसने टर्टल सूप वाला सिचुएशन क्रिएट किया है, ये देखो यहाँ पे फिर दोबारा इसने ब्रेकआउट दिया, ये ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था, फिर यहाँ से लिक्विडिटी ली, डबल डबल टर्टल सूप बनाया इसमें, स्मॉलर टाइम फ्रेम में भी बनाया इसने। ठीक है, यहाँ पे आया, अंदर आया, वापस इसी जोन में एंट्री। ठीक है, तो अगेन डबल टर्टल सूप हुआ है इसमें, तो यहाँ पे एंट्री और इनिशियल यहाँ पे भी ले सकते हो तुम और इनिशियल टारगेट अपना बुक कर सकते हो, दोबारा फिर एंट्री ले लो। अब इस केस में ना तुम यहाँ पे ट्रैप हो जाओगे, मान लो तुमने यहाँ पे एंट्री कर दी, शॉर्ट कर दी और ये ऊपर जाने लगा, तुम पोजीशन अपनी निकाल दोगे यहाँ पे, क्योंकि तुम्हें एक लगेगा कि ये तो शॉर्ट का ट्रेड है, ये ऊपर क्यों जा रहा है, और इतने बड़े कैंडल्स के साथ ये दो कैंडल किसी भी ट्रेडर को बाहर निकालने के लिए बहुत है। तो इसलिए वैसे जोन पे ही ट्रेड लेना चाहिए, मतलब जहाँ ये जोन हमारा ऑर्डर ब्लॉक वगैरह बना हुआ है, तो ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड लेना चाहिए। दूसरी बात है कि ये यहाँ पे क्यों रुका, वो उसको वो पता होना चाहिए कि ये क्यों रुका, ये इसलिए रुका था, ये यही तुम्हें लाइव उसमें मतलब देखना पड़ेगा। ये इसलिए रुका था क्योंकि ये यहाँ पे ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया था। ठीक है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया था, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया और ये बन गया एफवीजी, ये ऑर्डर ब्लॉक वगैरह वाला बन गया। ठीक है, और अब इसने ना यहाँ से वापस इसको रीगेन करके ऊपर भी ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया, मतलब यहाँ पे ना इसने इधर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इसने अपसाइड में भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया था, तो अगर अपसाइड में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है तो ये ऑर्डर ब्लॉक बन गया था। इसी वजह से ना ये जब ये लिक्विडिटी स्वीप करके इधर से जब गिरा तो इसको मिटिगेट किया इसने, मतलब यहीं तक का टारगेट था। अगर ये तुम्हें टारगेट समझ में आता है तो तुम ट्रेड लेना इसका, नहीं अदरवाइज अगर तुम्हें उससे डर लगता है कि ऊपर क्यों जा रहा है, अगर वो तुम्हें चीज समझ नहीं आ रही तो तुम्हारा वो ट्रेड बेकार चला जाएगा, क्योंकि तुम्हारा ये स्टॉप लॉस हंट कर देगा और हो सकता है तुम टाइम पे नहीं निकले तो ऊपर तुम्हें लॉस भी दे देगा। तो तुम मतलब यहाँ पे जो ट्रेडर्स हैं वो डर के मारे यहाँ निकल जाते हैं, लेकिन वो सिचुएशन को समझ नहीं पाते कि हो क्या रहा है। वो कुछ नहीं रहा, ये बेसिकली यहाँ से मिटिगेट किया है इसने और यहाँ से एक बाइंग आई है और इस ब्रेकआउट के बाद तो वो घबरा जाते हैं कि ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर नहीं जा रहा है, ये ऊपर इसने लिक्विडिटी स्वीप कर ली है, टर्टल सूप बना दिया बिगर टाइम फ्रेम से, ये जस्ट लिक्विडिटी लेने जा रहा है यहाँ पे और ट्रैप कर रहा है, ये बस ट्रैप सेटअप बनाया, यहाँ से ट्रैप किया, ये हमारा सेटअप बना, जो मैंने अभी एंट्री मॉडल भेजा है उसका अपोजिट है ये, अगर उसको इन्वर्स करोगे तो ये दिख जाएगा ऐसा। इसने दोबारा से लिक्विडिटी लिया टर्टल सूप एंड देन फॉल, वापस आया और फॉल। ठीक है, अब ये रुका इस वाले एरिया पे, क्योंकि यहाँ पे ये हमारा एक डिमांड एरिया बना हुआ था, ये लोअर साइड की लिक्विडिटी है, स्विंग लो है उसका लिक्विडिटी है, तो यहाँ पे भी एक बार फिर वो मिटिगेट वगैरह होके वो चला गया।
तो इसी वजह से मैं यही बोल रहा था कि 20-30 मतलब 70% क्वांटिटी या 3 लॉट अपने निकाल दिए, बाकी के 2 ट्रेल कर लिए। क्योंकि जब तक इसकी आदत नहीं है ना कि हो क्या रहा है, तब तक तुम ट्रेड में नहीं बने रह सकते। तुम्हें तुम्हारा ये ना ये माइंडसेट ये वीक करेंगे कि ऊपर जा रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो इसका बेस्ट तरीका यही है कि पहले अपना कुछ प्रॉफिट बुक कर लो, बाकी का राइड कर लो। उसमें थोड़ा सा डर नहीं होता, क्योंकि उसमें पता होता है कि मेरा मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है, क्योंकि लॉस तो होगा ही नहीं। हाँ, बस उसमें प्रॉफिट कम हो सकता है, अदरवाइज और कुछ नहीं होगा। तो जाता ही है वैसे अपने टारगेट तक ही है। एक बार मूविंग एवरेज के नीचे आ गया लिक्विडिटी स्वीप करके, और ऑर्डर फ्लो मैंने उसमें भेजा है, वो जो पीडीएफ था, तो उसमें ऑर्डर फ्लो इसका बियरिश बना हुआ है। मतलब ये Yes, बार बार यही पीडी एरे है। यहाँ पे पीडी एरे क्या है, ये यहाँ पे फिर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ, ये एफईजी एरिया था, यहीं से इसने लिक्विडिटी ली है, यहाँ से फिर इसने टर्टल सूप बनाया, उसके बाद फिर ये वापस किया। ये यही उसमें चीज दिखा रखी थी कि जो इसका ऑर्डर फ्लो है वो बियरिश है। ये अपने पीडी एरे को रिस्पेक्ट कर करके नीचे ही जा रहा है। और जब नीचे जब मूव आता है ना, तो एक इम्पल्सिव मूव आ रहा है, मतलब एक अच्छे मोमेंटम के साथ जा रहा है। यहाँ यहाँ तो यहाँ पे मोमेंटम है, ठीक है। जब इसने ये ब्रेक किया, यहाँ पे मोमेंटम है, यहाँ पे भी मोमेंटम है, ठीक है। तो यही है। आया सेटअप समझ में तुम्हें? जी सर। तो ये सेटअप ना तुम्हें याद होना चाहिए, क्योंकि तभी तुम इसको एग्जीक्यूट कर पाओगे। और ये जो चीजें हैं ये प्रैक्टिस से समझ में आती हैं कि ये कई बार क्या होता है ना, ऐसी चीजें होती हैं, हमारे सेटअप सही होते हैं, लेकिन मार्केट जो है ना इजीली तुम्हें टारगेट नहीं देगा। मार्केट देखो कहीं ना कहीं उस वो बीच में घुमा घुमा के उसने टारगेट दिया है। पहले वो ये वाला एरिया मिटिगेट किया, ठीक है। फिर यहाँ से एक बार फिर दोबारा से लिक्विडिटी ली, ऊपर चला गया, फिर दोबारा से ट्रैप क्रिएट किया, ऊपर सप्लाई बनी हुई थी, यहाँ से दोबारा लिक्विडिटी ली, फिर नीचे आया, नीचे जाके फिर ऊपर ये गया, फिर दोबारा से लिक्विडिटी ली, फिर गिरा। तो वो अगर ये समझ में आता है कि ये प्राइस ऐसा क्यों चल रहा है, तो तुम ये पूरा ट्रेड पकड़ लोगे। अगर यहाँ पे मिसिंग पॉइंट रहा कि ये क्यों हो रहा है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा, तो फिर तुम्हारा मुश्किल होगा ये ट्रेड पकड़ना, क्योंकि उसमें तुम्हें लगेगा कि मेरे को लॉस ना हो जाए, ऊपर ना चला जाए, ऊपर ना चला जाए, क्योंकि ये जाएगा नहीं। जब तक ये लिक्विडिटी नहीं लेगा तब तक ये जाएगा नहीं। तो और इसका टाइम और अपने ये ट्रेंड को ही फॉलो करेगा। तो स्टार्टिंग इसकी यहाँ से लिक्विडिटी लेने से हुई थी, और ये बार बार अपने हर जोन से इसने लिक्विडिटी लिया। पहला ये 4 आवर के जोन से टर्टल सूप, फिर दोबारा इधर ऑर्डर ब्लॉक से, ठीक है, और फिर दोबारा इधर एफईजी एरिया से, यहाँ से, ठीक है। और बाद में भी जितना भी ये नीचे गया है, तो यहाँ पे भी इसने लिक्विडिटी स्वीप किया है छोटा सा। फाइनली ये एंड में गिर गया अपने ऑर्डर ब्लॉक तक। तो आया समझ में? जी सर। ओके। जी मैंने बोला। मार्क, इसको तुम्हें मार्क मार्क करना पड़ेगा, और वो ये सेटअप तुम्हें नोट डाउन करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, मिटिगेशन, टर्टल सूप, बड़े टाइम फ्रेम के जोन, और एंट्री कैसे लेनी है, और टारगेट कैसे करना है, और पोजीशन साइजिंग को मैनेज कैसे करना है। तो ये एक बार तुमने सक्सेसफुल कर लिया, फिर तो तुम पोजीशन साइज इसमें और भी बढ़ा सकते हो। 10 10 स्मॉल लॉट ले सकते हो। तो 10 में तुम्हें उसमें भी तुम्हें फिर वही मैनेज करना पड़ेगा, एंट्री हाफ ना, या
60-70% निकाल दी, 6-7 लॉट निकाल दिए और बाकी के 3 या 4 लॉट राइट कर लिए। तो इसको धीरे धीरे प्रैक्टिस करके फिर तुम्हारा क्वांटिटी साइज भी इसमें बढ़ जाएगा और इसमें अच्छा प्रॉफिट तुम्हारा आने लग जाएगा। लेकिन इसकी ना यही वही है, प्रिपरेशन होती है इन सब चीजों की ना, कि ऊपर जाएगा तो हम शॉर्ट करेंगे और ऐसे, ये सब अपने जोन्स पे ही होता है। ठीक है। ओके। मतलब भाई ये जो आपने हाँ बताओ। ये जो आपने मुझे भेजा है ना, मैं सबका पूरा डॉक्यूमेंट बना रहा हूँ। धीरे धीरे एलएस लिक्विडिटी स्वीप हुआ है। तो सर मेरा एक क्वेश्चन आपसे ये था, वो धीरे धीरे दिमाग में बढ़ जाएगा। तो लिक्विडिटी स्वीप हुआ है तो वो वापस तो जाएगा नहीं ऊपर, अगर जाएगा तो नीचे आ जाएगा। हाँ, ट्रेंड के मतलब अकॉर्डिंग, लेकिन मतलब ट्रेंड ट्रेंड के हमारा अकॉर्डिंग सर, ट्रेंड फेवर के में होता है। अकॉर्डिंग। हाँ, ट्रेंड के अकॉर्डिंग और अनमिटिगेटेड रूप से। अभी ठीक है। मैंने परसों के दिन में ट्रेड किया था जिसमें डेली में मूविंग एवरेज सेल बोल रही थी और बाकी छोटे टाइम फ्रेम में बाय बोल रही थी, तो मैंने बाय किया था। बाय में टारगेट 1800 रुपये लेके निकल गया था, तो मुझे पता था डेली में ये ऊपर जाने नहीं देगा। हाँ, कितने इसमें नेचुरल गैस में, नेचुरल गैस में दिया था। शायद थर्सडे को। थर्सडे को। मैं भी थर्सडे को याद नहीं है मुझे। अगर ये चीजें जैसे तुम्हें सेटअप पे पता है ना, तो तुम क्लियरली फिर इसे ट्रेड कर पाओगे। पहले भी देखो इसने क्या किया है, पहले भी इसने लिक्विडिटी ही लिया है यहाँ से। ये एफईजी वाले एरिया से नीचे लिक्विडिटी लेके गिर गया ये। इसमें तुम्हारा ना एक लेकिन रूल होगा, लिक्विडिटी स्वीप नहीं हुआ तो फिर ट्रेड तुम्हें थोड़ा देख के लेना पड़ेगा। मेनली लिक्विडिटी स्वीप वगैरह होना चाहिए तो अच्छा जाता है ट्रेड। ये वाला जो ट्रेड बना था ये इसका एफईजी वाला एरिया था और ये सीआईएसडी वाला जोन था। ये सीआईएसडी जोन, तो ये जो फॉल आया था ये सीआईएसडी एरिया से आया था और यहाँ तो ट्रेंड भी 4 आवर में डाउन ट्रेंड में था ये। तो ये भी अच्छा ट्रेड था, ये भी आई थिंक तुमने मिस किया था। और एक बार इस जोन से निकला तो टारगेट इसका अच्छा था। ये वाला लो इसने तोड़ दिया और नीचे तक गया था। पीछे की लिक्विडिटी जो जोन बना हुआ था। तो तो ट्रेड्स तो काफी अच्छे बने हुए थे। ये वाला ट्रेड था और ये था और ये वाला ट्रेड था, तो काफी अच्छे अच्छे ट्रेड्स थे। ये ट्रेड था। ठीक है। एक एक छोटा शॉर्टकट ट्रेड ये भी था। तो 1 2 3 4, 4 बड़े ट्रेड्स और ये भी ले सकते थे वैसे लोग। अ, लेकिन हाँ, सब में ना देखो, कोई भी तुम ट्रेड देखोगे ना तो सब में कॉमन चीज तुम देखोगे। अगर ये भी फॉल हुआ है ना, तो यहाँ पे इसने क्या किया है, इसने यहाँ पे इसने ऊपर लिक्विडिटी स्वीप तो नहीं किया, मतलब इसने लिक्विडिटी स्वीप नहीं किया, लेकिन हाँ ये ट्रिपल टॉप वगैरह बन गया था यहाँ पे। और ट्रिपल टॉप बना था, नीचे से इसने लिक्विडिटी स्वीप किया था, तो एक ये ऊपर का ट्रेड जरूर बना था।
सर ठीक इसमें है। यहाँ पे बीओएस भी तो मार्क कर सकते हैं कि मतलब बीओएस हुए तो ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर सकते हैं। हाँ ये बीओएस हुआ है, बीओएस तो ये यहाँ से हो गया था, जी सर यहाँ से हुए थे। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और ये फिर पूरा ऑर्डर ब्लॉक बन गया था। जी सर। और ऑर्डर ब्लॉक पे गया ऊपर, और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और उसी को यहाँ पे इसने एक बार मिटिगेट किया, उसके बाद ये फॉल हो गया था। तो ये भी थोड़ा सा ट्रैप वाला, मतलब अगर ये जोन हमने मार्क किया होता, इस जोन को मार्क करने के बाद शॉर्टर टाइम फ्रेम में ये ट्रेड बना था। यहाँ देखो, ये सप्लाई वाला एरिया था ये, ठीक है, और ये ऑर्डर ब्लॉक बन गया था। तो एक बार इसको मिटिगेट किया था इसने, और अपना टारगेट दे दिया ये वाला, ठीक है। सप्लाई एरिया पे गया, इधर लिक्विडिटी स्वीप हुआ, इधर हुआ था, इधर इधर हुआ था, इधर इसने तोड़ा नहीं। ये नॉर्मली इसने एम का ब्रेकडाउन दे दिया इधर से। तो ये भी अच्छा ट्रेड था। एक्चुअली ये क्या होता है ना, कि पता होना चाहिए आपको क्या नहीं करना है और कैसे सेटअप बन रहा है। तो नॉर्मली देखो, अगर फॉल होना होता है तो कोई भी तुम फॉल नोटिस करोगे, और वो ट्रेंड के अकॉर्डिंग वो ऊपर से ही आ रहा है, ऊपर से ही आ रहा है, तो ब्रेक डाउन पे तो शॉर्ट नहीं करना होता हमें। यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क रहता है, ये मार्केट अप साइड में पलट जाएगा। अ, लेकिन अगर यहाँ पे ऊपर से शॉर्ट करें तो ज्यादा बेटर है। ये भी ट्रेड, ये मिटिगेट होने के बाद, अब एक बार ये मिटिगेट हो गया तो इसका पावर कम हो गया, और यहाँ पे एम बना के ये गिर गया। और ये मिटिगेट हो गया था तो उसके बाद तो टारगेट ये शो हो रहा है हमें, और यहाँ तक का टारगेट भी आ गया था, आराम से आ गया था। थोड़ा सा इस पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा तुम्हें। जी सर। अ, ये थोड़े से टफ ट्रेड थे, बट हाँ, लेकिन अपने जोन से ही बने थे। ये बिगर टाइम फ्रेम का जोन, और इधर सेटअप बना, इधर ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, ब्रेकअप स्ट्रक्चर के बाद इसने लिक्विडिटी लिया, और ये नीचे पहला टारगेट वैसे यहाँ तक का था, लेकिन इसने ब्रेक कर दिया था, नीचे लिक्विडिटी जोन तक आ गया था ये, पीछे बना हुआ था वो लिक्विडिटी एरिया। तो लेकिन तुमने लेग का मोटा मोटा पार्ट भी पकड़ लिया ना, पूरे लेग का, इसमें एक दो, एक कैंडल भी पकड़ लिया, या आधा पार्ट इसका पकड़ लिया, इसका पकड़ लिया, जी तो सर। भी तुम्हें बहुत प्रॉफिट हो जाएगा। मेन ये है कि हमेशा बिगर टाइम फ्रेम के जोन पे ट्रेड देखो, ट्रेंड के अकॉर्डिंग ट्रेड देखो। मतलब बिगर टाइम और लिक्विडिटी स्वीप के साथ जा रहे तो उसका कंफर्मेशन और भी स्ट्रांग हो जाता है। तो बिगर टाइम फ्रेम का ट्रेंड होना चाहिए। ये भी ट्रेड बना था, ये तुमने शायद, आई थिंक ये मिस किया था, अब साइड का ऑर्डर ब्लॉक पे आया था ये इधर, और ऊपर चला गया, ये इसका टारगेट था, यही जो जी सर। फिर अपना ये लिक्विडिटी लिया, यहाँ पे ट्रैप किया, आगे नीचे। अभी जो ये लास्ट बाइंग आई है, ये इसी वजह से आई है, ये ऑर्डर ब्लॉक पे आ गया दोबारा। तो लेकिन अभी है ये डाउन ट्रेंड में, यहाँ पे ये अप ट्रेंड में चल रहा था। अभी अभी ये डाउन ट्रेंड में आ गया है यहाँ पे। यहाँ से तो ये इसने लिक्विडिटी लिया और अप ट्रेंड में था। देखो ये यहाँ पे टर्टल सूप बना है, ये बना, इसने यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप किया। पीछे क्या था, पीछे हमारा लिक्विडिटी एरिया था, यहाँ से लिक्विडिटी लिया, इसको ब्रेक किया, यहाँ से जो ब्रेकडाउन वाले ट्रेडर्स हैं उन्होंने एंट्री ले ली, फिर ऊपर चला गया मार्केट।
टारगेट हमारा जो भी लिक्विडिटी एरिया है, ये वाला एरिया बना हुआ था, यहाँ तक का टारगेट पहला। बाकी फिर रख सकते हैं ऊपर तक का। तो इस कब से ये ट्रेड था? तो ये सेटअप समझ में आ रहा है तुम्हें? जी सर। ये सेटअप लगाना, उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करना, तो तुम्हारे ट्रेड सही जाएंगे 100% सारे। नेचुरल गैस के तो जाएंगे सही। चार्ट को थोड़ा समझना पड़ता है, तब जाके ये ऐसे चौकनेस वाली एरिया में तो समझना पड़ता है। और निफ्टी जो भी स्ट्रॉन्ग मूव्स आते हैं ना, तो बिगर टाइम फ्रेम के जोन से आते हैं। जैसे अ, जैसे ये वाला एक पहले क्या हुआ था कि सपोर्ट एरिया बना हुआ था, ये यहाँ पे बाइंग आ रही थी। ठीक है, यहाँ पे बाइंग थी। अब ये देखो, हम्म, जब ये इसी वाले एरिया पे आया था ना उस दिन, एक्सपायरी वाले दिन, ये क्योंकि वीकली का जोन बना हुआ है इम्पोर्टेंट, इसके नीचे भी ये लिक्विडिटी है, तो इम्पोर्टेंट एरिया है। इसी वजह से जब ये यहाँ पे फॉल हुआ था तो स्ट्रॉन्ग बाइंग आ गई थी। और इसने जो भी इसका अपसाइड का टारगेट था, जो भी लिक्विडिटी एरिया था, वो इसने दे दिया था। यहाँ पे देखो, ये लिक्विडिटी स्वीप करके ऊपर गया है और अपना टारगेट तक आ गया था ये। इस वाला, ये वाला टारगेट था इसका, ये सीआईएसडी एरिया तक आ गया ये। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि अगर स्ट्रॉन्ग एरिया है और वहां से पहली बात तो स्ट्रॉन्ग जोन होना चाहिए, मतलब बिगर टाइम फ्रेम का जोन होना चाहिए। तो ये कौन सा जोन था? वीकली में भी था और डेली में। ठीक है, एक सपोर्ट बना हुआ था अनमिटिगेटेड वाला इसका पीछे, ये वाला सपोर्ट था। ठीक है, सपोर्ट होना चाहिए, मतलब लिक्विडिटी एरिया होना चाहिए, लिक्विडिटी होनी चाहिए। ठीक है, जोन हमें पता होना चाहिए कि क्या कहाँ क्या क्या बना हुआ है। तो यहाँ पे ये सीआईएसडी वाला जोन बना हुआ था, तो सीआईएसडी वाला जोन था। ठीक है, ये था लिक्विडिटी स्वीप होना चाहिए, जोन पे आके लिक्विडिटी स्वीप, टर्टल स्वीप होना चाहिए। हुआ 15 मिनट्स में हमें शो हो रहा है, इसने इधर ये लो ब्रेक किया और वापस अंदर आ गया। यहाँ पे ये ट्रैप ट्रैप किया है इसने, तो लिक्विडिटी स्वीप हो गया, पहला तो जोन हो गया इंपॉर्टेंट। ठीक है, दूसरा लिक्विडिटी स्वीप हो गया। ठीक है, थर्ड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, फोर्थ हमें एंट्री का प्लान आउट करते हैं। तो बिगर बिगर टाइम फ्रेम में अगर लिक्विडिटी स्वीप हो रहा है इंपॉर्टेंट एरिया से, तो वो उसमें अपने टारगेट तक का हम ट्रेड ले सकते हैं। तो इसी वजह से ये ट्रेड बना था। और इसका अगर हमें लॉजिक पता है ना, तो हम इसमें
ये क्योंकि मूविंग एवरेज हमें यहाँ पे हमारे अगेंस्ट दिख रही है, ठीक है। तो इस ऐसे केसेस में हम मूविंग एवरेज के अगेंस्ट जा सकते हैं, अदरवाइज वैसे नहीं जाएंगे। तो इसमें हमें मूविंग एवरेज अगेंस्ट दिख रही है, लेकिन 5 मिनट में ये मूविंग एवरेज के ऊपर आ गया था। यस तो सर। अगर यहाँ पे ट्रेड समझ नहीं आया तो इसके बाद ले सकते हैं। यहाँ पे वो यहाँ से समझ में आ जाते हैं कि ये एएमडी हुआ है, ट्रैप सेटअप बना है, या फिर ये टर्टल सूप वाला पैटर्न बना हुआ है, कहाँ पे बना है, बिगर टाइम फ्रेम वाले जोन पे बना हुआ है, ठीक है। एक बार ये जोन अगर इसने सीआईएसडी जोन ब्रेक कर दिया तो ये आप उसमें कंटिन्यूशन ऑर्डर ब्लॉक पे एंट्री ले सकते हैं। इसके अपोजिट कैंडल को मैंने ट्रेड करना सिखाया था, तो इसमें जो एंट्री बनेगी, ये पहला कैंडल लिक्विडिटी स्वीप किया है, यहाँ पे नीचे जाके ये एफईजी बना हुआ था, और उसके बाद जब ये दूसरा कैंडल इसका हाई तोड़ता है, वहां पे इसकी एंट्री बन जाएगी। तो ऐसे इसकी एंट्री थी, बाकी तो फिर इसे ट्रेड करना था और कुछ नहीं था अपना टारगेट। तो कैंडल बाय कैंडल इसका कहीं एग्जिट ही नहीं आया। जी सर। मैंने ये ये वाला ट्रेड मिस कर दिया था क्योंकि थर्सडे का दिन था, मैं ज्यादा ट्रेड लेना नहीं चाहता था। मैंने बाद में आगे देखा था 5 मिनट में मूविंग एवरेज के ऊपर आ गया था तब। हाँ, ये नोट डाउन कर लेना, उसमें तुम्हारा नहीं सर, तीन चीजें है नोट ना। डाउन कर लिया था सर। तीन उसमें अब तीन पार्ट्स कर दो अपने। एक तो जो मिस करते हो ना, तो उसका रीजन लिख लिया करो, मतलब उसमें जो जर्नल हम करते हैं या कुछ भी है, उसका रीजन लिखो। और जो तुम्हें उसका चीज समझ में आए, तो वो रिपीट नहीं करोगे तो नेक्स्ट टाइम तुम कैच कर लोगे। तो मिस किया उसको राइट डाउन कर लो और उसको समझ लो एक बार अच्छे से, दोबारा कभी ऐसा हो तो उसको कैच कर लेना। तो इस टाइप से ये वाला जो मिस्टेक है, ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और सेम ऐसे तुम जो मिस्टेक करते हो उसको रिपीट नहीं करना है, और जहाँ पे विन करते हो उसको रिपीट करना है, उस सेटअप को, उस फॉर्मेट को। तो ऐसे ये तुम्हारा एक साइकिल चलेगा, विनिंग साइकिल, ठीक है। प्रॉब्लम्स इसमें से निकलती चली जाएंगी, और जो स्टार्टअप्स है पॉजिटिव जो चीजें हैं वो एड ऑन्स होती चली जाएंगी। तो तुम्हें पता होगा कि यहाँ से कैसा मूव आएगा, कहाँ तक जाएगा, और ऐसा क्यों क्यों आ रहा है, और उसके बिहेवियर वगैरह के बारे में पता होगा, ठीक है। तो ये सब अप्लाई करोगे ना तो तुम्हारा ट्रेडिंग ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। तो अ, अब ये चीज, इसको आइडेंटिफाई करना, ये कंटिन्यूस तुम देखोगे तभी कर पाओगे। और इसका रीजन भी ये है कि इसमें यहाँ नीचे टर्टल सूप वगैरह बना के ये ट्रैप करके ऊपर गया है, ठीक है, लिक्विडिटी एरिया से, ठीक है। और इसमें यहाँ पे 10-20 को तो ये क्रॉस कर ही दिया यहाँ पे, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से पिवट ऑर्डर ब्लॉक बन गया था ये इसको ब्रेक करने के बाद। तो अ, यहाँ तक का तो इसका पहला टारगेट था। उसके बाद इसने यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप किया, बन गया। तो ये एंट्री मॉडल तो मैंने आज भेजा हुआ है, अ, उसमें भी नीचे से लिक्विडिटी स्वीप हुए हुए हैं, तो ये भी लिक्विडिटी स्वीप था। तो लिक्विडिटी स्वीप करके ऊपर जा रहे तो वहां तक तुम आराम से जा सकते हो अपने टारगेट्स तक। ये भी बेसिकली यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप ही किया है, स्टॉप लॉस से स्वीप हुआ है, दोबारा से एंट्री लेके ये ऊपर गया है, ठीक है। तो यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुआ, यहाँ पे देखो ये यहाँ पे खुद लिक्विडिटी स्वीप हुआ। इसने जो प्रीवियस हाई है उसका यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया था,
थोड़ा सा ऊपर गया था, लिक्विडिटी थी और नीचे आ गया, तो यहीं से कंफर्मेशन हो गया था। फिर सेकंड कंफर्मेशन इस साइड बार का लो टूटने पे हो गया। जोन हमें दिख रहा है ये वाला, जहाँ पे ये जाके ये रुकेगा। तो और एक ये, हाँ ये पिवट बना था, तो थोड़ा सा रखा था, और उसके बाद फिर यही वाला टारगेट था हमारा, तो इसने अपना टारगेट दे दिया था। तो अगर ये चीजों का क्लैरिटी है ना, और वैसे जो मैंने एक वो पॉइंट बताया कि रोड कैसा है, आपको अपना कार ले जाना है तो रोड कैसी है, स्मूथ है तो स्मूथ राइड होगी। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा कुछ हाइडल नहीं है, और ट्रेंड के अकॉर्डिंग है। मतलब यहाँ तो ट्रेंड के अकॉर्डिंग ही था नीचे जब जा रहा था, तो ट्रेंड के अकॉर्डिंग है। और बिगर टाइम फ्रेम में भी ट्रेंड शॉर्टकट ही बना हुआ था। ठीक है, तो इन चीजों का ध्यान रखना है। और जितने भी बेस्ट ट्रेड्स होते हैं ये यही वाले होते हैं, लिक्विडिटी स्वीप, टर्टल स्वीप वाले, और जोन से, यहाँ से इसलिए हुआ है स्ट्रॉन्ग। ये देखो, टर्टल सूप, रेंज का ब्रेकडाउन और टारगेट, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुआ है। टर्टल सूप ये कैंडल को तोड़ा, यहाँ पे एक सपोर्ट आया क्योंकि गैप गैप था, ये टेस्ट नहीं हुआ था, ये मार्केट डायरेक्ट ऊपर चला गया था। ये वाला एक वो भी था, पिवट ऑर्डर ब्लॉक रुका यहाँ पे मार्केट इस वजह से। और फिर फिर यहीं से इसमें इनसाइड बार और उसका ब्रेकडाउन। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगेन वही सेटअप बना है, टर्टल सो ये एंट्री मैंने दी हुई है, कैसे इसको करना है इसमें। तो टर्टल सो, और फिर दोबारा से ये, क्योंकि ब्रेकआउट स्ट्रक्चर का था, इसको मिटिगेट किया, फिर दोबारा ऊपर गया, और यहाँ से लिक्विडिटी लेके गिर गया। यहाँ पे इसने दोबारा से वही पैटर्न बनाया। बेसिकली ये बस मिटिगेट किया था इसने इस जोन को। लेकिन हाँ, ये थोड़ा सा स्मूथ मूव नहीं था, ये थोड़ा सा घूम के गया था, क्योंकि ब्रेक स्ट्रक्चर नहीं हुआ था यहाँ पे। अ, इसमें भी नहीं ब्रेक किया, ये सिर्फ 3 कैंडल डिसीजन, फिर दोबारा सप्लाई एरिया, यहाँ से सप्लाई एरिया अभी नहीं बना हुआ था। और उसके बाद ये जोन इसने ब्रेक किया है, यहाँ से ये वाला एरिया एक्टिवेट हुआ है। इजी तो खैर था नहीं, इजी फॉल नहीं था ये वाला। इजी फॉल हमें इसलिए शो इसमें नहीं हो रहा, ये कैंडल्स बन रहे हैं क्विक वाले। अ, हाँ, यहाँ से फिर इसका एक अच्छा मूव आया, जब ये 55, इसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं, इसको देखो ऐसे ट्रेड कर सकते हैं। टर्टल सूप होना, जो जहाँ पे टर्टल सूप हुआ है वहां पे ट्रेड कर सकते हैं, और टारगेट तक। तो ये पहली बार हुआ था, यहाँ इसने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दिया, वापस आ गया हाई को ब्रेक करके, टर्टल सूप,
और ऑर्डर ब्लॉक तक का टारगेट, इधर सप्लाई बनी हुई थी। तो एक तो ये ट्रेड था, ये लिया जा सकता था। इसमें भी फास्ट पॉइंट्स बन जाते हैं और इसके ऑर्डर ब्लॉक तक लिया जा सकता था। तो एक तो ये अच्छा ट्रेड था क्योंकि टर्टल सूप वगैरह हुआ है, पीछे सप्लाई थी, वहां से भी ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है, तो ये एक अच्छा ट्रेड था। ठीक है, लेकिन इसमें टाइम पे निकलना पड़ता है यहाँ पे। फिर सेकंड, ये वाला जो ट्रेड था, ये थोड़ा सा रिस्की ट्रेड था क्योंकि यहाँ पे ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं हुआ था। तो ये गिरा है लेकिन इतना ज्यादा कंफर्मेशन नहीं था। फिर यहाँ पे देखो ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है। ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बन गया, ऑर्डर ब्लॉक पे आया, ऑर्डर ऑर्डर ब्लॉक से गिरा। ठीक है, दोबारा से रिटेस्ट किया किसी जोन को और फिर फॉल हो गया। लेकिन अ, इसमें ये जो एंट्री बनेगी ना, ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर वाली, इसका भी ये टारगेट आ गया था। मतलब यहाँ से ऊपर से ये एंट्री बनी थी, इसका टारगेट आ गया था। तो यहाँ पे निकलना ही बेटर होता क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं ये बाइंग आई है। तो एक बार मतलब टारगेट पे निकलना बेटर होता। अब ये लेकिन शॉर्ट का ही ट्रेड हमें दिखा रहा है। हम यहाँ पे निकल गए और अ, अब यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे ना रेंज का डाउन हो गया है और इसने ना उसी को रिटेस्ट किया बस। तो इसके रिटेस्ट पे एंट्री दिया, इनसाइड वाला का ब्रेक और फॉल। आया समझ में? जी जी सर। इसमें लेकिन जो ट्रेड लोग है ना, कंफर्म अगर कोई लेना हो, क्योंकि ट्रेड तो बने हैं, कुछ टफ है कुछ इजी है, तो इजी ट्रेड को ज्यादा प्रेफरेंस देना। जैसे ये वाला इजी था जहाँ मैंने एरो बना रखी है। क्यों इजी था? ऊपर यहाँ से एक बार ब्रेकआउट स्ट्रक्चर लिक्विडिटी स्वीप हुआ, यहाँ से इसने कैंडल में हमें कंफर्मेशन दे दिया, टारगेट हमें शो हो रहा है, ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, तो यही तक का ट्रेड था बस। तो इसमें अपना पॉइंट्स नहीं निकल ज्यादा। एंट्रीज निफ्टी में प्रॉब्लम क्रिएट करती है, तो अपना लिमिटेड बस जोन पे एंट्री लिया, टारगेट लिया, निकल गया। 4-5 हज़ार रुपये बनाया, दैट्स इट। धीरे धीरे प्रोफिशिएंसी बढ़ेगी तो 50 हज़ार भी बन जाएंगे देखिए। तो अभी स्टार्टिंग है तो इसलिए गलतियां ना हो तो ज्यादा इसमें ट्रेड, ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है और सही से ट्रेड करना है। यहाँ पे भी एक सिंपल सी चीज है कि यहाँ पे अगर शॉर्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे बाइंग हमें शो हो रही है। तो एक बार तो या फिर इस रेंज को ब्रेक डाउन होने दो तो भी सही है शॉर्ट का ट्रेड होना। तो ब्रेक डाउन होके रिटेस्ट और रिटेस्ट इनसाइड बार का ब्रेक, यहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड था क्योंकि यहाँ पे ये निफ्टी ट्रैप करता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। बेस्ट ट्रेड ये था बस। और ये भी अच्छा ट्रेड था, ये वाला ट्रेड भी अच्छा था। तो ये 2 ट्रेड तुम ले सकते थे, रिस्क फ्री ट्रेड थे। दोनों रिस्क फ्री क्यों थे? क्योंकि ये भी ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करने के बाद इसने अपने ऑर्डर ब्लॉक से गिरा है ये। तो ऑर्डर ब्लॉक पे एंट्री थी इसकी स्मॉलर टाइम फ्रेम में, 1 मिनट में। इसमें भी सेम वही टारगेट हमें ये शो हो रहा है, तो यहाँ तक का टारगेट है इसका। इसमें अगर इसके हाफ के पीछे तक आता है अपनी क्वांटिटी हम निकाल सकते हैं, हाफ लॉट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 20-30 पॉइंट आराम से बन जाते हैं, 2 ट्रेड है आराम से बन गए, कोई इशू ही नहीं है। और बाकी मॉर्निंग में बन गए 30-40। तो पॉइंट्स ही कितने चाहिए होते हैं? ये वाला मिटिगेट हुआ, ये वाला जो डिमांड आ रहा था तो यहाँ पे गिर गया।
तो थोड़ा सा इस टाइप से देखना पड़ता है, और ये इसका टारगेट था, वहीं तक आ गया, पूरा रिवर्स कर दिया इसने। आया समझ में? जी जी सर। ऑप्शन की प्राइसिंग कैसे बढ़ती है ये जानते हो? ऑप्शन की प्राइसिंग नहीं ना, सर। ये जब जब ये ऊपर जाता है ना वॉलेटिलिटी के साथ इस डायरेक्शन में, और जब ये दोबारा गिरता है तब तब बढ़ती है। इस उसमें पहले घुसने का कोई फायदा नहीं है ऑप्शन में, वो प्राइस तुम्हें वापस उसी जोन पे मिल जाएगा। ठीक है, तो वहां से फिर ये जब ये गिरा अपने ऑर्डर ब्लॉक पे आके दोबारा, तो यहाँ पे तुम्हारे ऑप्शन के रेट्स बढ़ेंगे, और अपने बस टारगेट पे निकल गए, ज्यादा वेट नहीं करना। हाँ, अगर बिगर टाइम फ्रेम के जोन से मूव आ रहा है और स्ट्रॉन्ग मूव आ रहा है तो वेट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं, उसमें रिस्क हो जाता है। इनका जो सारा कॉन्सेप्ट है ना, ये बेसिकली कल भी पता नहीं मैंने बताया था, तो एएमडी के ऊपर है, एक्यूमुलेशन जी सर, मैनिपुलेशन देख लीजिए, और डिस्ट्रीब्यूशन को। बताया था। ठीक है, तो इसमें देखो ये क्या हो रहा है, ये एक्यूमुलेशन हुआ, यहाँ पे ये एक्यूमुलेट हो रहा है, ये मैनिपुलेशन ऊपर, ये डिस्ट्रीब्यूशन। अब यही अगर नेट गैस होता तो इसको ट्रेड करना इजी था, क्योंकि फ्यूचर्स था तो कोई इशू नहीं था, यहाँ पे शॉर्ट कर देते और यहीं तक का ट्रेड था। अब ये क्योंकि ऑप्शंस में हम करते हैं, तो ऑप्शंस में प्राइसिंग बढ़ते हैं, और बेटर तब रहता है जब ये पुल बैक करके ऑर्डर ब्लॉक से जा रहा है। ठीक है, जैसे ये वाला ट्रेड अच्छा था, ये ये वाला ट्रेड अच्छा था जब ये पुल बैक करके अपने ऑर्डर ब्लॉक से गिर रहे। ठीक है, तो इसमें शॉर्ट के ट्रेड्स ज्यादा अच्छे रहते हैं, और ऑलरेडी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो इसने कर ही दिया था, अब दोबारा से हमें यहाँ पे नीड नहीं है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने की, क्योंकि ये डाउन ट्रेंड में ही चल रहा है। तो डाउन ट्रेंड में इसमें हमें 1 मिनट में जाकर ट्रेड करना है। यहाँ से ये ट्रेड बना था जो मैं बता रहा था, यहाँ से एक शॉर्ट का ट्रेड बना था, फिर अ, इसने यहाँ तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं किया, पिछला लो नहीं तोड़ा है। यहाँ पे हुआ है छोटा सा, ये पिवट ऑर्डर ब्लॉक, ये सोच, और ये सीएसडी वाला एरिया बन गया। इसी को इसने ब्रेक किया, और यहाँ पे भी ये बना हुआ था, ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था, क्योंकि यहाँ पे पीयूएस हुआ था, यहाँ पे ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था। ठीक है, और यही ऑर्डर ब्लॉक था जहाँ से इम्पल्सिव मूव से पहला पैटर्न यही है। तो जो उसमें एक लिखा था सीआईसी ऑर्डर ब्लॉक, तो ये वही है, सीआईसी ऑर्डर ब्लॉक है, उसी एरिया तक आया। ठीक है, एक बार यहाँ पे सपोर्ट किया, क्योंकि यहाँ पे चेंज इन पोलैरिटी हुआ था, उसके बाद इसको ब्रेक करती है, गिर गया ये इस कैंडल पे, फिर दोबारा से लिक्विडिटी लिया, यहाँ गिर गया। तो इसमें अगर वैसे भी अगर कुछ समझना है, और हमें पता है कि ट्रेंड डाउनवर्ड्स है और यहाँ से ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया है। ठीक है, तो ये वाला मूव भी आप पकड़ सकते हैं, जब इसने यहाँ लिक्विडिटी स्वीप किया है, लिक्विडिटी स्वीप, रेंज का ब्रेकडाउन, एफईसी था यहाँ पे, और यहाँ से फिर कॉल आ गया, तो ये वाला मूव भी पकड़ा जा सकता था।
आए ट्रेड समझ में? जी सर। तो देखो ट्रेड तो ना बहुत बनते हैं और तुम्हारा टारगेट आराम से आ जाएगा, 5-1 हज़ार रुपए तो आराम से मिल जाते हैं। बस ये है कि वेट करना पेशेंटली, अपने ट्रेड सेटअप का वेट करना। अदरवाइज इधर उधर ट्रेड लोगे तो ट्रैप होने के और फंसने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अ, इसमें जो जो कैंडल रेंज थ्योरी होती है ना, तो कल भी मैंने बताया था, थोड़ा सा एक आइडिया दिया था। तो बेसिकली उसमें क्या करते हैं, किसी भी कैंडल का हाई लो पॉइंट, और उसके बाद जो भी उसका तुम्हारा कोई भी विक विक बनता है, मान लो ये विक कोई बन गया ऊपर, ये कोई नीचे बन गया, ठीक है, ये ऐसा कोई कैंडल बन गया, तो वही है फिर, ये ऊपर जो भी इसका हाई होता है वो इसका कैंडल रेंज का हाई हो जाता है, और ये वाला जो होता है ये कैंडल रेंज का लो हो जाता है, ठीक है। ये बेसिकली कैंडल रेंज थ्योरी 3 कैंडल्स का सेटअप होता है नॉर्मली, और उसमें थर्ड कैंडल को प्रेडिक्ट करते हैं, ठीक है। मतलब हम हर एक कैंडल को ना एक रेंज मानते हैं, और मान लो ये एक कैंडल रेंज का हाई है, ये CRH इसको बोला जाता है, कैंडल रेंज हाई, और ये कैंडल का लो है, तो CRL। ये कैंडल का लो है, तो एल कैंडल रेंज लो CRL, जी सर, CRL। ठीक है। अब मान लो ये 4 आवर का कोई कैंडल है, 4 आवर का कैंडल है। अब इसको लेकिन हम ये ले लेते हैं, सॉरी, ये इसको हम रेड ले लेते हैं, तो और नीचे नीचे मान लो यहाँ पे कहीं लिक्विडिटी एरिया है, ठीक है। यहाँ पे लिक्विडिटी एरिया बिगर टाइम फ्रेम का, डेली टाइम फ्रेम का सपोज, तो ये लिक्विडिटी एरिया, ये लिक्विडिटी पड़ी है, तो अनमिटिगेटेड है, ठीक है। अब क्या होता है कि यहाँ पे ना मान लो ऐसा कैंडल बना और ये नीचे गया और यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप या टर्टल स्वीप किया इसने, ठीक है, तो ये LS हो गया। तो अब जो थर्ड कैंडल होगा ना उसको हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि थर्ड कैंडल कैसा रहेगा, ठीक है। हाँ, तो अगर उसके बाद हम इसका हाई और लो मार्क कर लेंगे इस कैंडल का, और जो भी फिर क्या होता है कि थर्ड कैंडल, मतलब थर्ड कैंडल सपोज हम हमें ये 4 आवर का है तो 15 मिनट्स में हमें देखना है, तो हर हर यहाँ पे हमारा जो व्यू बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुआ है और जोन से आया है, तो व्यू हमारा बन रहा है कि इसके ऊपर जाएगा तो अपसाइड का ट्रेड मिलेगा, मतलब अपसाइड का टारगेट रहेगा। नॉर्मली इसका जो टारगेट होता है वो कैंडल रेंज का हाई होता है, ठीक है। सेफ साइड में इस पूरा रेंज का 50% पे बुक किया जा सकता है, तो या फिर कोई भी कुछ पहला कुछ सप्लाई एरिया दिख रहा हो तो वहां पे बुक किया जा सकता है। तो होता क्या है कि यहाँ पे भी ना ये 15 मिनट्स में ये कैंडल खुलता है 4 आवर का, ऐसे ऐसे कुछ करता है, ऊपर जाता है, लिक्विडिटी स्वीप करता है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ये ऊपर चला जाता है और अपना टारगेट दे देता है। तो ये जो 4 आवर का कैंडल ऐसे बना 15 मिनट्स में, क्योंकि 4 आवर के कैंडल में 15 मिनट्स के आपके 4 into 4 16 कैंडल्स बनेंगे,
और 5 मिनट के तो काफी सारे कैंडल्स बन जाएंगे। ठीक है, तो ये ऐसे एक 4 आवर के कैंडल में जो मूवमेंट आएगा, मतलब जो जनरली मूवमेंट आता है, तो वो ऐसे ही आता है। उसके अंदर भी ये लिक्विडिटी स्वीप वगैरह ऐसे कुछ पैटर्न्स बनते हैं, और हमें अपने जोन पे बस उसको बाय करना होता है। तो ये चीज है। मतलब ये पूरा जो हमने 4 घंटे का जो कैंडल था जो बुलिश गया, तो उसको हमें ट्रेड करना होता है। ये बुलिश कैंडल है। तो मतलब इन इन दोनों को कैंडल को स्टडी करके इस कैंडल पे एंट्री, ये वाला जो कैंडल है एक्यूमुलेशन, ये मैनिपुलेशन, ये डिस्ट्रीब्यूशन, ये तो हमें ये ट्रेड करना है बस। डिस्ट्रीब्यूशन वाला पार्ट ये कैंडल रेंज थ्योरी है। तो इसको आप किसी भी टाइम फ्रेम में यूज कर सकते हो। और लेकिन हाँ, जरूरी नहीं है कि ऐसा ही कैंडल बने, अलग से अलग अलग पैटर्न्स बनते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको ट्रेड कर सकते हैं। इसके अलग अलग कुछ पैटर्न्स होते हैं, सेटअप होते हैं। मतलब कैंडल कैसा बनता है, अंदर इनसाइड बार बन गया, या क्या, किस जगह पे बना, किस जोन पे बना, लिक्विडिटी स्वीप टर्टल सूप हुआ नहीं हुआ, तो उसके अकॉर्डिंग फिर इसको ट्रेड किया जाता है। ये शॉर्टर टाइम फ्रेम में और ऊपर चला गया। ये टारगेट नॉर्मली कैंडल रेंज का हाई रहता है, और ज्यादा ही सेफ साइड चलना है तो इस पूरी रेंज का 50%। और वैसे ये अपना लिक्विडिटी एरिया तक जाता है। ठीक है, तो ये इस केस में ये जो पीछे लिक्विडिटी स्वीप हुआ ना, ये इसका विक विक बना, ये ग्रीन कैंडल का, ये वही था। ये कुछ टाइम के लिए नीचे गया लेकिन ऊपर चला गया फिर ये। ठीक है, और ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन वाला कैंडल है। फिर तो ऊपर जाके फिर इसमें थोड़ी सी आई होगी, कहीं सेलिंग वेलिंग आई होगी 4 आवर के कैंडल में। तो ये ट्रेड हमें करना होता है। आया थोड़ा सा समझ में? जी सर। हाँ, जी सर। हेलो। ओके, आया ये। यस सर। अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें देखते हैं, नेचुरल गैस में देखो 4 आवर का कैंडल लेते हैं कोई। ये देखो, लिक्विडिटी स्वीप। ठीक है, जोन हमारा बन ही रहा है। ये सीआईएसडी वो जोन बना हुआ है, ऑर्डर ब्लॉक। ये 3 कैंडल बने थे देखो। पहला कैंडल नेगेटिव, दूसरा लिक्विडिटी स्वीप ऊपर आ गया, थर्ड कैंडल हमें पता है कि ये ऊपर जाने वाला है। तो ये देखो, इसको हम कैसे, और हम ये 4 आवर का मतलब हमारे पास एक जोन आ गया कि 4 आवर में नहीं, ये नेक्स्ट 4 आवर में ये ऊपर जाएगा। इसकी इसकी प्रोबेबिलिटी है। इसको कंफर्म करने के लिए हम इसको स्मॉलर टाइम फ्रेम में चले गए ट्रेड करने के लिए। तो इनिशियल टारगेट हमें क्या दिख रहा है अगर ये 4 आवर में सेटअप बन रहा है तो इनिशियल टारगेट कैंडल रेंज का हाई, या फिर ये वाला जोन। ठीक है, उसके बाद का टारगेट ये वाला एरिया। तो ये लिक्विडिटी जोन है। और नॉर्मली अगर डब्ल्यू वगैरह बना के जा रहा है तो ये ब्रेक कर देता है, तो ये वाला टारगेट आ जाता है, अदरवाइज ये इनिशियल टारगेट है। तो इस केस में कुछ वही है, कुछ लॉट यहाँ बुक कर दो और बाकी के यहाँ पे अगर निकलता है तो 15 मिनट्स में जाएंगे और इसकी एंट्री का प्लान करेंगे। ठीक है, तो एंट्री का प्लान इसमें कैसे होगा?
ये होगा, ये देखो, ऊपर गया, लिक्विडिटी स्वीप यहाँ पे आया, मतलब अपने जोन पे आया, लिक्विडिटी लिया, यहाँ पे एंट्री हो जाएगी और अपने टारगेट तक हम इसको राइट कर लेंगे। बस वो आ गया टारगेट। ठीक है। तो ये भी हुआ, डब्ल्यू भी बना और स्टॉप लॉस भी बहुत छोटा बना था। हाँ, तो ये हमारा व्यू था कि ऊपर जाएगा नेक्स्ट 4 आवर में, और ये इसका टारगेट रहेगा, तो ये गया भी, पूरा कैंडल बना। तो ये होता है टर्टल सूप, और साथ में सीआरटी, दोनों साथ मिलके काम करते हैं। और कैंडल रेंज थ्योरी यही है, इसमें हम कैंडल की रेंज को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, और उसमें फिर हमें एंट्री ली जाती है। 3 चीजों पे बेस्ड होता है ये, ए एम बी के ऊपर बेस्ड होता है ये। इसका थोड़ा सा बड़ा कैंडल ले लो, उसमें देखते हैं एक बार, 12 आवर्स का ले लो, तो ये देखो, ग्रीन, दोजी, लिक्विडिटी स्वीप। लिक्विडिटी स्वीप कहाँ से हो रहा है? बिगर टाइम फ्रेम के जोन्स, मतलब यहाँ से हो रहा है। इसको डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं, अगर ये डेली टाइम फ्रेम में जोन बना हुआ था तो डेली टाइम फ्रेम में नहीं दिख रहा है हमें, लेकिन हाँ डेली टाइम फ्रेम में ये एक ये वाला जोन एक बना हुआ है, 12 आवर्स में दिख रहा है कि ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। यहाँ पे गए और इसको बस हमने मार्क किया, ये ग्रीन, ये पूरा रेड ग्रीन कैंडल बना यहाँ पे, इसका ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, और हमारा जो सेटअप बोलता है कि लिक्विडिटी स्वीप होना चाहिए, और ये इसका टारगेट एरिया था, ये वाला जोन। इसमें इसमें सेटअप नहीं बना, थर्ड में लिक्विडिटी स्वीप हो गया, तो ये लिक्विडिटी स्वीप हो गया। अब इसके बाद हमें अलर्ट हो जाना है, और शॉर्ट की एंट्री फिर हमें देखनी है इसके अंडर के बाद। तो शॉर्ट की एंट्री कैसे देखेंगे? अगेन 15 मिनट्स में जाके देख लेंगे। तो अ, ऐसा कोई सेटअप बना हुआ था, टारगेट हमें दिख रहा है, यहाँ पे क्लियरली शो हो रहा है, ऊपर से कोई ट्रेड मिलेगा हम शॉर्ट की एंट्री लेके बैठ जाएंगे। हमें पता है हमारा टारगेट ये बना हुआ है, ठीक है, टाइप फिर। तो इससे क्या होता है कि कन्विक्शन आ जाता है कि ये ना यहाँ तक ये जाएगा, ये दोबारा ये लिक्विडिटी स्वीप, ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक से वापस अंदर एंट्री, और यहाँ तक का टारगेट। यहाँ पे कुछ क्वांटिटी निकाल दी चाहे तो, और टारगेट तक अपना बैठ गया, स्टॉप लॉस ये है क्लियर। तो सीआरटी के अकॉर्डिंग अपना मूव दिया था। अ, यहाँ पे मूव था, ठीक है, हमेशा जो बिगर टाइम फ्रेम के जोन्स होते हैं ना, वहां से स्ट्रॉन्गेस्ट मूव आते हैं, सीआरटी भी वहीं पे स्ट्रॉन्ग बनता है। जैसे इसको चाहे तुम वीकली में देखो, कभी वीकली में तुम देखोगे, उससे क्या होगा कि एक वीक का भी आइडिया हो जाता है। और जैसे यहाँ पे वीकली में टर्टल सूप हो रहा है, ठीक है, अब ये हो कहाँ पे रहा है? ये हो रहा है एक, हमारा जोन बना हुआ है, तो ये मंथली का जोन होना चाहिए फिर, अगर वीकली का देख रहे हैं तो।
तो हाँ, ये CIC और ये सपोर्ट एरिया बना हुआ है, ये ऑर्डर ब्लॉक था मंथली में, और ये एक सपोर्ट एरिया है मंथली का भी, बिगर टाइम फ्रेम का सपोर्ट जोन है, मंथली का सपोर्ट एरिया है, और ये एरिया बना हुआ है। तो मार्केट अभी इसी जोन पे है, और इस जोन पे इसने लिक्विडिटी स्वीप अभी कर रहा है, डिसीजन कैंडल बनाया है, लेकिन और लिक्विडिटी स्वीप किया है। तो अ, तो अगर ये इसके ऊपर जाता है ना, अपने हाई के ऊपर, तो ये टारगेट रहेगा, ये वाला, ये ऑर्डर ब्लॉक का टारगेट रहेगा, और मतलब नेक्स्ट वीक में। तो देखते हैं अगर ऐसा कुछ करता है तो। अ, यहाँ ये इक्वल लोज भी बने हैं, नीचे गैप वाला एरिया है, ये इक्वल से मूव आया था, अनमिटिगेटेड है ये। तो हो सकता है ये हाँ ट्रैप करे ऊपर चला जाए लिक्विडिटी लेके, तो ऐसा कुछ हो सकता है। अभी के अकॉर्डिंग अभी के अकॉर्डिंग तो ये नीचे इसने अपना दे दिया, और अभी अगर इसका लो तोड़ता है तो फिर तो और नीचे जाएगा। ठीक है, अरे थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है। जी सर। जी मनु भाई। अगर नहीं हो रहा क्लियर तो अपने क्वेश्चंस नोट डाउन कर लेना। जी सर। सर मैं क्वेश्चंस तो आज पूछने वाला नहीं हूँ सर, नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा जब इसकी रिकॉर्डिंग देख के रेडी रहूंगा। अच्छा, कल का एक बार निफ्टी का देख लेते हैं, पहले डेली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं। डेली टाइम फ्रेम में क्या बनाया है इसने? अ, ये इसका सपोर्ट एरिया था, ठीक है, और यहाँ इसके नीचे इसने इसको ब्रेक नहीं किया, मतलब ग्रीन कैंडल तो बना और रेड तो बना, बट ब्रेक नहीं किया इसने। इसके बाद ये गैप वाला एरिया है, ये गैप वाला एरिया बन गया। तो अ, अभी यहाँ से एक बाइंग तो आई थी, और ये मिटिगेट हो गया, मतलब ये सप्लाई एब्जॉर्ब कर लिया है। स्ट्रक्चर तो अभी नेगेटिव ही बना हुआ है, लो इसका टूटा, रिटेस्ट हुआ तो नीचे आएगा ये, जोन तक तो आएगा, इस वाले एरिया तक आएगा। 24 200, 24 160 के अराउंड, उसके बाद फिर इसका टारगेट नीचे है, ये वाला जोन है, 24,000 के आसपास का टारगेट है। तो कैंडल को एनालाइज करते हैं, ये यहाँ से बाइंग आई थी, और ये एरिया मिटिगेट हो गया, ये स्ट्रॉन्ग कैंडल बना है, लेकिन इसने अभी लो ब्रेक नहीं किया इस कैंडल का, ठीक है, इनसाइड बार कैंडल ही इसे बोले थे। तो अगर कल यहाँ से ब्रेक होता है, क्योंकि इनसाइड बार बना है, तो डेली टाइम फ्रेम में तो नीचे जाएगा अच्छा खासा। अ, तो स्मॉलर टाइम फ्रेम में ये अगर ऐसे गया कि पहले थोड़ा सा ऊपर खुला, फिर यहाँ पे कुछ रेंज बनाया, कुछ मान लो ब्रेकआउट दिया, टर्टल शो किया, उसके बाद नीचे आके गिरा, तो अच्छा जाएगा।
डायरेक्ट नीचे गया तो रिटेस्ट किया तो फिर अच्छा जाएगा। वो फिर देखना पड़ेगा। सर दिल्ली में इस पर या ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि इतना अच्छा हो पाएगा, क्योंकि दिल्ली में मूविंग एवरेज से थोड़ा दूर भी है सर। हैं? मूविंग एवरेज से दूर भी क्या कह रहे हो? है दिल्ली में, मूविंग एवरेज से दूर है गाइस, दिल्ली में मूविंग एवरेज से दूर भी है। हाँ, मूविंग एवरेज दूर है। तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा अच्छा मूव आएगा कल। नहीं, इसने लिक्विडिटी लिया है तो एक बार ये ट्रैप करे तो चला जाएगा। यहाँ तक तो चला ही जाएगा आराम से। और इस प्रीवियस डे के कैंडल का लो ब्रेक होता है तो जाना ही है उसे। ये तो बेसिकली देखो, ये रेंज रिटेस्ट किया था इसने। जी सर। ऊपर गया था और रिटेस्ट किया, नीचे आ गया। और अ, अपना एक्सपायरी का डे भी था इसलिए भी। इस बार तो ट्रेडिंग का वैसे भी एक डे कम है, 15 अगस्त आ रहा है तो फ्राइडे की हॉलीडे हो जाएगा। और फ्राइडे को ये नहीं पता कमोडिटीज मार्केट ओपन होगी या नहीं। इवनिंग में चालू रहेगी मे बी, मैं रुकना चेक कर लेता ओके। हूँ। मोस्टली ऐसे ही होते हैं सर, 1 आवर। चालू चल। हाँ, 1 आवर में देख लेते हैं। देखो डाउन ट्रेंड ही बना हुआ है। ये लिक्विडिटी से टर्टल सूप नीचे आ गया। अ, तो डाउन ट्रेंड ही बना हुआ है अभी तो। हाँ, इसने ये ब्रेक नहीं किया। अभी ये जोन ब्रेक नहीं किया। एक बार अगर ये नीचे जाके रिटेस्ट करता है तो गिर जाएगा। और अ, ये ऊपर इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया तो ये वाला एरिया हमारा बनता है। पहले सपोर्ट था लेकिन ये ब्रेक डाउन हो गया। ठीक है, तो ब्रेक डाउन हो गया तो ये अब रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है, ये पूरा जोन रेजिस्टेंस का काम करेगा। 15 मिनट्स में देखते हैं। और अ, हाँ, लेकिन ये अभी ब्रेक डाउन नहीं हुआ है। अदरवाइज ये इनवर्स एफईजी बन जाता है, ये आई एफईजी बन जाता और यहाँ तक मार्केट जाता गिर जाता। अ, अ, लेकिन इसने ये स्ट्रक्चर इसने ब्रेक कर दिया। 15 मिनट्स में देखते हैं एक बार। तो 15 मिनट्स के अकॉर्डिंग यहाँ से ऊपर ब्रेक और स्ट्रक्चर और ये फेल्ड पैटर्न बना है फिर। ये ऊपर से फेल्ड पैटर्न बना है, वापस आ गया ब्रेक करके। तो इसमें इसमें ब्रेक और स्ट्रक्चर हुआ नहीं हुआ। ओके। तो सेटअप तो वैसे ये बना हुआ है। ये रेड कैंडल, ये इसने लिक्विडिटी स्वीप नहीं किया, दो जी इनसाइड बार कैंडल है। बट ऊपर यहाँ पे वो सप्लाई जोन बना हुआ है। तो अगर यहाँ से रिजेक्शन लेता है, यहाँ पे रिजेक्शन लेता है, कुछ लिक्विडिटी स्वीप वाला कैंडल बनाता है तो एक बार बैंक निफ्टी में भी देख लेते हैं, जो एसएमटी डाइवर्जन सब देख लेते हैं। एक बार बैंक निफ्टी भी लगा लेते हैं। बैंक निफ्टी का पहले पूरा व्यू देखना पड़ेगा।
बैंक निफ्टी अभी अपने सपोर्ट एरिया के आसपास बना हुआ है। वीकली टाइम पे वीकली टाइम पे में भी इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। ये यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बना था, ब्रेकर ब्लॉक बन गया। तो ये लेकिन मिटिगेट हो गया, बट चेंज इन पोलैरिटी भी हुआ था, तो ये एक इम्पोर्टेंट एक बार सपोर्ट का काम तो करेगा। तो अगर बैंक निफ्टी इसके नीचे नहीं जाएगा तो निफ्टी भी मतलब यहीं तक ही अपना गिर सकता है। वही है कि ज्यादा उसमें बैंक निफ्टी में भी टारगेट नहीं है, यहीं तक है इसका भी। 24,000 तक जा सकते हैं। इतना ये बैंक निफ्टी गिरे तो जा सकते हैं। और यहाँ ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और ये इम्पोर्टेंट रेंज बना हुआ है। ये बेसिकली क्या कर रहा है अभी, अ, इस कैंडल में ना वीकली में ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था यहाँ पे। अगर यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ तो ये जो इम्पल्सिव मूव अगर है, ठीक है, तो ये ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा। ये सीआईएसडी वाला जोन है। तो ये वहां पे आ गया है। इसने यहाँ पे ना ये इक्वल लोज है उसको ब्रेक कर दिया, यहाँ लिक्विडिटी एरिया है और मूविंग एवरेज के ऊपर है। तो थोड़ा सा कल गिर के शायद बाइंग आ सकती है, क्योंकि इधर एक सपोर्ट बना हुआ है, तो मे बी फॉल थोड़ा सा बाइंग आ जाए। तो यहाँ पे भी फॉल हो और बाइंग आ जाए। पीछे जोन होना चाहिए। ओके, ये वाला एरिया है। अह, दोनों साइड के मूव आ सकते हैं। ऊपर गया, यहाँ पे एरिया पे गया और शॉर्ट का ट्रेड बनेगा। अभी तो ये डाउन ट्रेड नहीं है, इसने ब्रेक किया है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे रखा है और लेकिन ये मिटिगेटेड है सारे एरियाज। ये वाला मिटिगेटेड नहीं है। यहाँ तक गया और एक फिर फॉल आएगा, फिर मूविंग एवरेज से डाउन ट्रेड नहीं है। तो शॉर्ट का ट्रेड तो बनेगा अगर यहाँ पे। और अपने मूविंग एवरेज से दूर गया तो एक मीन रिवर्सल का लॉन्ग का ट्रेड हो सकता है। इस टाइप से है ट्रेडिंग, मतलब वही है, अभी तो सेल एंड राइज ही दिख रहा है। कोई जब तक कुछ कंफर्मेशन नहीं आता तो तब तक कोई ऐसा कुछ है नहीं इसमें। तब तक तो डाउन ही शो हो रहा है। और प्रीवियस डे का हाई लो टूटता है तो वो तुम्हें पता ही है, अच्छा मूव आता है। जोन के अकॉर्डिंग ट्रेड करना पड़ेगा और जोन टू जोन। और अपने टारगेट वगैरह पूरे हो गए अपना निकल जाओ। थोड़ा सा बहुत ज्यादा क्लीन सा नहीं दिख रहा। हाँ, इसके बाद क्लीन है। इसके बाद अगर गिरता है तो यहाँ से रीटेस्ट वगैरह करके तो यहाँ पे मूव आ सकता है। लेकिन कोई अपना सेटअप हमें अप्लाई करना है, बिगर टाइम फ्रेम का जोन टर्टल सो और कुछ ट्रैप सेटअप, देन अपने टारगेट का एंट्री। तो वो सेटअप इसमें लगेगा। ठीक है, ठीक है, आया समझ में कुछ। जी सर, ऊपर जाके ट्रैप ट्रैप करके नीचे ही आना है और ज्यादा नीचे नहीं आएगा, थोड़ा नीचे आएगा, क्योंकि बैंक निफ्टी में भी एक सपोर्ट बना हुआ है इसलिए। हाँ, बैंक निफ्टी में सपोर्ट बना हुआ है ना, बैंक निफ्टी नीचे नहीं जाएगा तो निफ्टी भी नहीं जाएगा। ये सपोर्ट तो है, इंपॉर्टेंट जोन है।
हाँ ये ब्रेक हो गया ना, तो फिर ये नीचे आएगा, फिर तो ये इधर तक आ जाएगा। लेकिन वो तो ब्रेक होने के बाद है, इतनी इजीली तो ब्रेक होगा नहीं ये जोन, क्योंकि इसने ब्रेकआउट दिया है और इसको रिटेस्ट कर रहा है। बस ये ऊपर से लिक्विडिटी लेके टर्टल सूप बना के ये गिरा है। तो जब ये गिरा था, देखो यहाँ पे सीआरटी वाला वो बना हुआ है सेटअप, ये कैंडल, ये लिक्विडिटी स्वीप इस कैंडल में, दूसरा कैंडल इनसाइड बार, इसका लो टूटा, ठीक है, यहीं पे शॉर्टर टाइम फ्रेम में ट्रेड्स थे। तो इस रेंज का पूरा टारगेट ले सकते हो, यहाँ तक का टारगेट आ गया है इसका। ये 2-3 कैंडल्स का पूरा हमारा ट्रेड बन सकता था। ठीक है, इसमें भी ये देखो यहीं से कंफर्मेशन आ गया, इनसाइड बार इसका लो टूट गया, और अगेन एक बार यहाँ से बाइंग आई क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था, बाइंग आई, ऊपर गया ये, फिर दोबारा से लिक्विडिटी स्वीप की इसने और नीचे आ गया। चलो फिर प्रैक्टिस करना, आई होप तुम्हें क्लियर हुआ होगा। फिर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, ठीक है। अभी मेरे मेन टॉपिक में कौन सा बाकी एक बड़ा टॉपिक कंट्रोल थियरी बाकी है, और जैसे सेटअप्स कैंडल रेंज बाकी थ्योरी में काफी सेटअप्स मैंने आज तुम्हें बताया तो एक है। इस सेटअप का क्या नाम होगा सर? है, इस एक सेटअप को सेटअप क्या? ये बताया, एक सेटअप मैंने लिक्विडिटी स्वीप आईएफपीजी वाला बताया था, अब वो तो बताया सर, वो और तो एक उसी में कंटिन्यूशन वाला सेटअप बताया था स्टार्टिंग में, ऑर्डर ब्लॉक पे जो बात है वो कंटिन्यूशन और रिवर्सल वाला सेटअप जो था, और मूविंग एवरेज वाला सेटअप बताया। बिगर टाइम फ्रेम के मूविंग एवरेज का स्लोप डाउन है, स्मॉलर टाइम फ्रेम में जब वो पुल बैक करके उस जोन तक जाता है तो वहां से कोई पैटर्न बनता है तो हम शॉर्ट करते हैं या लॉन्ग करते हैं। अरे याद, देखो हर सेटअप में ना कुछ कॉमन चीजें होती हैं, मतलब पहले तो दो टाइम फ्रेम्स को हम देखते हैं। हमेशा बिगर टाइम फ्रेम के जोन्स पे ही ट्रेड लिए जाते हैं स्ट्रॉन्ग, तो ये हमेशा याद रखो, बिगर टाइम फ्रेम का जोन, ठीक है। और मूविंग एवरेज के अगेंस्ट कब जाना होता है ये वो भी तुम्हें पता है, वो तब होता है जब जनरली बिगर टाइम फ्रेम का स्ट्रॉन्गर जोन होता है और वहां पे कोई ट्रैप या लिक्विडिटी स्वीप वाला या टर्टल सूप ये बन जाता है, तो वहां से फिर वो हम मूविंग एवरेज के अगेंस्ट जा सकते हैं। लेकिन 5 मिनट में वो हमारे फेवर में आ ही जाता है मूविंग एवरेज, तो वहां पे हम अपना ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। फिर पिवट वाले सेटअप्स हैं, पिवट ऑर्डर ब्लॉक वाले सेटअप पता है तुम्हें? तो ठीक है, फिर उसमें आज जो सेटअप बताया ये सारे पॉइंट्स तुम्हें उस नोट डाउन करने हैं, क्योंकि एक सेटअप में क्या होता है, एक सेटअप में तुम्हारा बिगर टाइम फ्रेम का जोन हो गया, एंट्री हो गई तुम्हारी, एंट्री कैसे कंडीशन में लेनी है, एग्जिट वाला टारगेट हो गया, और इंस्ट्रूमेंट के अकॉर्डिंग तुम्हें अपने सेटअप बनाने हैं, क्योंकि निफ्टी ऑप्शंस में तुम्हारे अलग सेटअप बनेंगे और नेचुरल गैस में अलग बनेंगे। नेचुरल गैस में इसलिए क्योंकि नेचुरल गैस तो फ्यूचर्स है, उसमें तो और टाइम फ्रेम हमें बहुत बड़ा ऑप्शन का फर्क पड़ेगा नहीं। है। हाँ टाइम फ्रेम बड़ा है, टाइम मिल जाता है, और निफ्टी में तुम्हें फास्ट फास्ट डिसीजन मेकिंग करना है तो इसलिए गलतियों के चांसेस ज्यादा है, तो इसमें पॉइंट टू पॉइंट अपना टारगेट आगे निकलोगे, दैट्स इट। ज्यादा लालच नहीं इसमें। और बिगर बिगर मूव्स कैसे आते हैं वो तुम्हें अब प्रैक्टिस करना है, तो वो वाला करेंगे नेक्स्ट क्लास में, कि बिगर मूव कब कब आते हैं, बड़े वाले मूव्स। तो इस टाइप से तुम्हें इसके सेटअप्स बनाने पड़ेंगे। बिगर वाले मूव्स किस कंडीशन में आते हैं, कैसे बनते हैं, वो सब स्टडी ये होगा। फिर मॉर्निंग में क्या क्या मूव्स आते हैं वो सारा स्टडी होगा, तो तुम्हारे अलग अलग वो सेटअप के अलग अलग चीजें बन जाएंगी कि बिगर मूव ऐसे 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 कंडीशन में आते हैं, ये तुम्हारा कंप्लीट। फिर मॉर्निंग वाले मूव्स कैसे आते हैं वो कंप्लीट। फिर मूविंग एवरेज के अगेंस्ट मूव कैसे आते हैं वो वाला पार्ट कंप्लीट, ठीक है। कंफर्म मूव्स कब आते हैं जो तुम्हारा सेटअप
होता है A+ वाला, वो कंप्लीट। ठीक है, तो इस टाइप से कैंडल रेंज थ्योरी में हम क्या क्या देख सकते हैं। ठीक है, उसमें क्या क्या यूजफुल पॉइंट्स हैं, इसको हमें कैसे ट्रेड करना है, तो वो कंप्लीट। तो उससे क्या होगा, तुम्हारे पास पूरा ना एक अपना पूरा निफ्टी का ये डायरी बन जाए, पूरा सेटअप्स का, और ये अलग अलग। तो उसमें तुम एक दो बार जैसे तुम थोड़ा थोड़ा करते रहोगे तो तुम्हारा बहुत इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। मतलब तो मतलब जो तुम्हारा लेवल है अभी, तो 10 टाइम्स ऊपर चला जाएगा लेवल इसके बाद। तो इस पे अब वर्क करना है, तो ये सब चलेगा अभी थोड़ा। और जो भी कुछ और सेटअप वाला और पार्ट है वो होगा। ये सब है। टाइमिंग सेशंस वो तो हो चुका है, लेकिन वो सेटअप में इंक्लूड करना है तुम्हारे नेचुरल गैस वाले सेटअप्स, और गोल्ड, और इसमें इंक्लूड करना है उसको क्रूड में। तो वो भी तुम्हें लिखवाना है एक बार। ये सारी चीजें हैं। रेट्स तो देखो बहुत बनते हैं, 20-50 हजार रुपए वीक के तो बहुत सारे ट्रेड्स बनते हैं। सर मुझे पहले ये लगता था नेचुरल गैस में ही अपॉर्चुनिटी बने कम, हैं। पहले मुझे लगता था अपॉर्चुनिटी कम मिलती है। हम्म। मुझे पहले ऐसा था कि ये तुम्हारे अपॉर्चुनिटी, थोड़े ठीक हो जाएंगे तो तुम स्टॉक्स भी पकड़ने लग जाओगे, स्टॉक्स में भी बहुत अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो पहले जब मल्टीपल क्या मैंने चीजें हैं। मैंने निफ्टी एक ही दिन रेंज में देखा है सर। बाकी जब हर दिन मैंने ये देखा निफ्टी को, कि मैं निफ्टी में जब से 1 मिनट में आया हूँ ना, कि हर दिन बहुत सारे ट्रेड्स मिलते हैं। हाँ, उसमें बस एक दो जैसे कंफर्म ट्रेड कर लो अपने। जैसे इसमें भी 2-3 बने थे, बस वो कर लिए, तुम्हारे हो गया दिन का जो इसका टारगेट है डन। बहुत ज्यादा इसके पीछे अभी जाना ही नहीं है। मतलब जाना है, लेकिन कंफर्मेशन के साथ साथ, क्योंकि लॉस भी ये फास्ट दे देता है। तो इससे बेटर है निफ्टी को ऐसे ट्रेड किया जाए जिसमें कंफर्मेशन हो और अपना पॉइंट टू पॉइंट निकल गए, ज्यादा इसके साथ वो नहीं करना, एक्सपेरिमेंटेशन। नेचुरल गैस में क्योंकि टाइम होता है, वहां पे तुम कर सकते हो, ठीक है, मैं तो वहां पे एक्सपेरिमेंटेशन तुम्हारा में आजकल एक्सपेरिमेंटेशन में जाता ही नहीं हूँ। मैं मोस्टली वही ट्रेड पकड़ने की कोशिश करता हूँ जो मुझे समझ में आए। प्लस मैं यही हाई क्वालिटी ट्रेड ही पकड़ना चाहता हूँ। हाँ, हाई क्वालिटी ट्रेड पकड़े, अपना बन गया दिन का, दैट्स इट। और तो ऐसे बहुत सारे ट्रेड्स बनते हैं। तो और जैसे जैसे तुम्हारा प्रोफिशिएंसी बढ़ेगा तो और तुम ट्रेड्स पकड़ पाओगे, और मेरा अच्छे से मेरा और 15 दिन में एक ही दिन रेड गया है सर। हाँ, दो वो दिन रेड तुमने गया, फिर एक कहा। लाइट गैस की वजह से गया था, एक निफ्टी की वजह से गया था। 1 मिनट होल्ड करना। तो सर हेलो। ठीक है। अ, हाँ, तुम क्या कह रहे थे, कुछ कह रहे थे ना। ये कि 15 डेज में मेरे 2 ही दिन रेड गए सर। एक नेट गैस की हम्म। वजह से और एक उसकी वजह से, हम्म। निफ्टी की वजह से। ये देखो कितना अच्छा ट्रैप वाला सेटअप बना, लिक्विडिटी स्वीप। ठीक है, मतलब टर्टल सूप वापस अंदर आया और धड़ाम ऊपर से। तो अपॉर्चुनिटीज तो बहुत मिल जाती है।
अभी अपने ऑर्डर ब्लॉक पे आया हुआ है। इसने ये इक्वल लोज ब्रेक कर दिया और ऑर्डर ब्लॉक पे है। मे भी यहाँ से मूव आ सकता है ऊपर का। अगर डायरेक्ट से आया नीचे तो तो जाएगा नहीं सर, थोड़ा बहुत टाइम पास करके फिर जाएगा, ये हाँ, वगैरह करके। हाँ मतलब ये बाहर तो निकालना चाहिए इसको, इन लोगों को बाहर निकाले ऊपर जाए, फिर गिर सकता है। वैसे भी ये इसने अच्छा ये कप एंड वो बनाया था, हेड एंड शोल्डर, उसका ब्रेकआउट था। अभी तो उसी रेंज में आ गया है ये तो। और यहाँ पे इक्वल लोस का ब्रेक किया है, तो ट्रैप एक बार कर दे तो ऊपर चला जाएगा। मतलब ट्रैप इसने कर दिया है। और अ, तो ये यहाँ पे इसको बाइंग हो जाएगी इनके जो भी इनको चाहिए था, मतलब वो इनके ऑर्डर फुलफिल हो जाएंगे यहाँ पे। ब्रेकआउट ब्रेक डाउन करने के बाद वापस ऊपर जाएगा तो ये ट्रैप हो जाएंगे सारे शॉर्ट वाले। देखते हैं अभी क्या करता है, शॉर्टर टाइम फ्रेम में देखना पड़ेगा। इनडिसीजन कैंडल बना रहा है अभी तो ये यहाँ पे। इनसाइड बार इसका ब्रेकडाउन, इनडिसीजन कैंडल, यहाँ से बाइंग आई है। और तो इसमें कंफर्मेशन पे ट्रेड बनेगा। ये ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है यहाँ पे, यहाँ तक का टारगेट आ सकता है अगर ऊपर गया तो। उसका कंफर्मेशन आएगा शॉर्टर टाइम फ्रेम, 15 मिनट्स में। 15 मिनट्स में यहाँ पे इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, अब ये देखो ये अच्छा ट्रेड बना हुआ था, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ऑर्डर ब्लॉक बन गया, ऑर्डर ब्लॉक से दोबारा शॉर्ट कर दो। ठीक है, तो इस जोन तक का हमें टारगेट शो हो रहा है, तो यहाँ तक का टारगेट अच्छा ट्रेड था ये भी। अ, देखते हैं यहाँ पे कंफर्मेशन आएगा तब लॉन्ग का ट्रेड बनेगा। अ, चलो फिर इसका प्रैक्टिस करना, और जो भी मेरे को होगा मैं, मेरे पास मटेरियल मैं भेजूंगा, वो देख लेना। नहीं सर, जो और आपने अपना मटेरियल कल। भेजा था मैं रात को भी थोड़ा पढ़ा था, और सुबह हम्म, जेरोक्स कराते ही पूरा लाइन के साथ सब कुछ मार्क करके एक एक लाइन पड़ी है सर। हाँ, और कल का तैयारी अपना कर लेना, कल का प्रिपरेशन तुम्हारा रहना चाहिए माइंड में, और अपना सही जोन और सही उस पे सेटअप पे ट्रेड लेना। क्योंकि सर मैं निफ्टी दो के। दिन ऑफिस नहीं गया था, मैं कल सुबह जाके प्रिपरेशन करके 8:30 9 बजे तक 8:45 मैक्स में प्रिपेयर करके डाल दूंगा। हम्म, और फिर अपने सेटअप पे ट्रेड लेना और अपना बस प्रॉफिट वॉफिट लेके निकल जाना। सर मैं कुछ स्क्रीन शेयर ठीक करूँ? है, फिर कोई अच्छा ट्रेड बनेगा तो देख लेना, नहीं अदरवाइज रहने देना, फिर नेचुरल गैस वगैरह और चीजें देख मैं कुछ स्क्रीन शेयर करूँ? लेना। स्क्रीन शेयर करूँ? स्क्रीन शेयर करूँ? स्क्रीन शेयर करनी है, कर लो। नहीं सर, नहीं हो रही मेरे में। ओके चलो कोई नहीं, कल कल देख लेंगे। ठीक है। सर बाकी मैं आपके हिसाब से कैसे चल रहा हूँ सर?